हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? तो किस वर्ष तैयार किया था? 1928 में तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान सभा की मांग की थी? तो किस वर्ष की थी? तो 1935 में जो है संविधान सभा की मांग की थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो हमारे लॉर्ड बैबल जो है मंत्री नहीं थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान सभा किस वर्ष में स्थापित हुई थी? तो किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो 1946 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतें के प्रतिनिधि थे। तो रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो 93 थे। अगला प्रश्न हमारा है भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो महिलाओं की संख्या जो है 15 थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन बने थे? तो अम्मू स्वामीनाथन जो है बने थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो कब कामकाज प्रारंभ किया था? तो 1946 में कामकाज प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी थे, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो कौन से अस्थायी थे? तो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो कौन सी धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी? तो 8(1) की धारा जो है के द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन हमारा क्या है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? विधानसभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे। तो कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कैसे अध्यक्ष थे? प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष जो है बी पट्टाभी सितारमैया थे। अगला प्रश्न क्या है, जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? ये जो है मौलिक, ये हमारे प्रकार्य समिति के जो है अध्यक्ष थे। तुम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी जो है नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। तो संविधान का प्रारूपण जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि इसी दिन संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत में के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो कौन से अनुच्छेद को लाया गया था? तो 388 को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सी डेट को हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा जो हमारी थी
उस पे जो है हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के समय क्या थी? तो संविधान लागू करने के समय क्या थी? तो यह जो एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है लगा था। यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 18 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो भारतीय संविधान जो है 80,000 शब्दों का बना है। भारत के मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो भारत का मूल संविधान जो है देहरादून से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रेम विहारी नारायण रायजादा थे। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी? तो किसने सजाई थी? तो नंदलाल बोस ने सजाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है नम्न और अनम्न प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे विस्तृत लिखित संविधान भारत का है। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है? तो संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो किसके पास लिखित संविधान नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के पास जो है लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला दिया है, यह सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है, इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है। यह भी सही है। नेक्स्ट हमारा है, यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानूनी बनाने से रोकता है। यह हमारा जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होना चाहिए? तो लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो है 3:2 होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र तीलियों वाला एक चक्र है। तो कितनी तीलियों वाला चक्र है? 24 तीलियों वाला चक्र है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो चक्र जो है सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किया गया? तो कौन से? तो पिंगली वेंकैया के जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? तो किस विशेष कारण से याद किया जाता है? इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। तो कहाँ से? तो यह जो है सारनाथ से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया है? तो किस भाषा में अपनाया गया है? तो ये बांग्ला भाषा में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो संविधान सभा को द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समयावधि क्या है? तो समय इसका क्या है? इसका समय जो है 52 सेकेंड है। भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? तो किसने कहा है? तो केसी व्हीलर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन जो है 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिसे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? तो कब किया था? तो 1949 में किया था। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो किसने दिया था? M.N. राव ने दिया था। नेक्स्ट है, क्वीमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? तो किसकी उद्घोषणा की थी? कैबिनेट मिशन की रचना की उद्घोषणा की थी। नेक्स्ट हमारा है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 को भारत आया था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन राजनीतिक दल सत्ता में था? तो कौन था? तो उस टाइम जो है लेबर पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें सदस्य शामिल थे। तो कितने सदस्य शामिल थे? 3 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इनमें से निम्नलिखित गणमान्य में से कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे? इसमें जो है सर पैथिक लॉरेंस शामिल थे। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें जो है सर जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। तो कब रखा था? तो इसने कैबिनेट मिशन योजना 1946 में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान सभा के जो है अध्यक्ष थे। नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष SC मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो कौन थे? तो BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किस तिथि को किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। नेक्स्ट हमारा है, जब भारत की संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या थी। तो कितनी सदस्य संख्या थी? तो 299 थी। नेक्स्ट है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया था। तो कब मसौदा समिति का गठन किया था? 29 अगस्त 1947 को किया था।